हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाला बॉम्बे गर्ल में आप सबका स्वागत है। शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों का प्यार इतना दे रहे हैं आप लोग। और आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, एक पटाखा, एक तड़कती भड़कती डांसर, और जितनी अच्छी वो डांस करती थी उतनी अच्छी अदाकारा भी थी। मगर उनके साथ मेरी कनेक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ, रुकिए रुकिए बताती हूँ। और ये है स्टोरी। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं दुबई गई थी, ट्रैवलिंग कर रही थी दुबई में। और दुबई में मैंने जब ट्रैवल किया उस टाइम पे मेरे नाम पे शो होता था शिवाला नाइट। और उसमें ऑर्गेनाइज़र थे सोहेल जीजाजी, हम जीजाजी बोलते हैं उनको, और सोनी खन्ना। और सोनी खन्ना का शो था। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत मेरी बड़ी बहन की तरह थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे, आप तो दुबई में इतने फेमस हो तो आपके नाम पे नाइट है, आपको चलना पड़ेगा। तो मैं तो ऑलवेज तैयार रहती थी कि चलो चलते हैं, निकल पड़ते हैं। और सोनी के साथ ऐसे घरेलू ताल्लुकात थे हमारे, मैं सोनी को कभी ना बोल ही नहीं सकती। इतने प्यार से बात करती थी, इतनी अच्छी थी वो, इतनी हम्बल और इतनी प्यारी थी। मैं बहुत मिस करती हूँ सोनी को। मैं अभी हम लोग दुबई की में जाने ही वाले थे। दुबई के लिए हमारे फ़्लाइट्स वगैरह सब टिकट्स वगैरह सोनी करा रही थी। तो सोनी ने मुझे एक दिन घर पे बुलाया, चार बंगले में, मनीष नगर में रहती थी। तो मुझे बुलाया और मुझे कहा कि शिवाला, तुम थोड़ा अलग गाना तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम हमेशा जो तुम्हारे गाने हैं वहाँ पे वो तो हिट है ही, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ अलग परफॉर्मेंस करो। तो मैंने कहा अलग क्या परफॉर्मेंस करूँ, मैं जो परफॉर्मेंस करती हूँ मैं वही परफॉर्मेंस करूँगी। तो बोला नहीं नहीं, तुम्हारे में क्वालिटी है जो तुम्हारे सोहेल जीजाजी ने देखा। मैंने कहा कब देखा? बोला पिछली बार जब तुम गई थी ना साथ में एक्सपो के शो के लिए, तो तब जीजाजी ने देखा आपका परफॉर्मेंस, आपका एक दो एक्सप्रेशंस था ना, और आपने सूट पे एक परफॉर्मेंस किया था। वो गाना था मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हालांकि। तो मुझे बोला कि वो देखा था, तो जीजाजी ने कहा इसको इंडियन परफॉर्मेंस पे डालो, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो मैंने सोनी को बोला ठीक है, वहाँ जाके देख लेंगे क्या करना है। बोला उस टाइम पे ना नाम मत बोलना शिवाना। तो मैंने कहा नहीं, जो आप बोलोगे वैसे ही परफॉर्मेंस करना है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, और जैसे शो होता है एवरीडे, टिकट शो था और थिएटर में शो था, मतलब जहाँ पे हॉल है ना, और जहाँ पे पिक्चरें चलती हैं, तो वो वहाँ पे थिएटर में शो था। और फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे हम लोग का शो होता था, और 10 बजे के बाद शुरू होता था। तो बाहर देखा तो मैंने पोस्टर ही पोस्टर, बैनर मेरे लगे हुए शिवाला नाइट। मुझे बहुत खुशी हुई, हर पर हमेशा खुश होती थी मैं देखकर। और मेरे साथ जो दूसरे को आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट थे, मैं सबके साथ बहुत ही इंजॉय, हम लोग ग्रीन रूम में बैठ के ना बहुत मस्ती करते थे। तो कभी और पहली बार ना दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमेशा जब मैं सोचती हूँ, आज मुझे सरप्राइज़ नहीं लगता है, उस टाइम पे हमेशा सरप्राइज़ लगता था। जब भी हम लोग ग्रीन रूम में बैठते थे और नाश्ता वगैरह आता था, नाश्ते के साथ साथ ना जैसे अभी ना वो यहाँ पे शोरबा, शोरबा बहुत फेमस है। तो वो तब के दिन में वो शोरबा आता था ये स्नैक्स में। तो मुझे तो इतना पसंद नहीं है। और साथ में क्या आता था वाले मसाफी, 10 दिरहम में पानी का बॉटल। तो हमेशा मैं देखती थी, जब भी जाती थी मैं बॉटल को ऐसे देखती थी, मैंने कहा पानी बिकता है यहाँ पे, कमाल है यार। तो सोहेल जिया जी मुझे बोलते थे अरे शिवाला रुक जाओ, थोड़ी दिन रुक जाओ, आपके इंडिया में भी पानी बिकेगा और सब पियेंगे। मैं तो यकीन ही नहीं करती थी। मैंने कहा क्या, इंडिया में तो हर जगह पानी का नल लगा हुआ है, वहाँ कौन पानी खरीद के पिएगा। तो ये तो कहानी अलग है। तो ये छोटी मोटी कहानी बीच में होती रहती थी शो के बीच में। तो जब मेरी परफॉर्मेंस की बारी आई, पहले तो मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस कर लिए, मेरे 2-3 गाने बहुत फेमस थे, वो भी मैंने परफॉर्मेंस कर लिया, जैसे कि नाकाबंदी है, और मुझे नौलखा मंगा दे भी मैंने परफॉर्मेंस किया था। सो स्टेज पे ना जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो किसी ने कसट ऐसे डाला, और जब मेरी परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई तो वो कसट जो है, सामने जो साउंड वाले होते हैं वो लेके आए ग्रीन रूम में, और सीधा सोनी खन्ना के हाथ में दे दिया। बोला ये शिवाला जी के लिए ये आया, फरमाइश आई, साथ में एक चिट्ठी भी आया, उसमें उर्दू में कुछ लिखा था, मुझे तो उर्दू पढ़ना नहीं आता था, मगर सोहेल जीजाजी ने पढ़ के सुनाया कि ख़ास तौर से ये जो सॉन्ग है ये शिवाला परफॉर्मेंस करेगी, और ये इंटरवल के बाद हमें चाहिए। तो मैं बोला ये कौन सा गाना है? तो मुझे तो पहले लगा कि हिंदी सॉन्ग होगा, तो हिंदी सॉन्ग में बहुत कंफर्टेबल थी मैं। तो उन्होंने वो लगाया कसट ग्रीन रूम में, अपना टेप रिकॉर्ड में लगाया, तो गाना शुरू हो गया। मैं बोला ये कौन सा लैंग्वेज में गाना गा रहे हैं। तो वो गाना कैसे था मालूम है?
मैं 2 लाइन सुना रही हूँ। बिंदी दा लश्कारा मेरी बिंदी दा लश्कारा, तैनू मुखरे पे पैंदा बिल दिल काबू दे विच रहिंदा, जे देश कदे देखे जग सारा। डिडक डिडक ये गाना था। मैं बोला ये रिदम तो बहुत अच्छा है इसका, तो इसलिए सवाल जी ने देखा रिदम अच्छा है ना तो तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगी। मैंने कहा किन्होंने परफॉर्मेंस किया, मुझे जानना तो है ना। तो बोला आपको पता है जो इसमें परफॉर्मेंस जिन्होंने किया है वो बहुत बड़ी अदाकारा है पाकिस्तान की, और बहुत ही नाम बड़ा है उनका, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है और बहुत ही खूबसूरत है। उनका अंदाज़ बिल्कुल अलग है। मैंने कहा कौन है, मैं जानना चाहूँगी। बोला बाबरा शरीफ जी। मैंने बोला मुझे तो देखना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपने इतना, जीजा जी कभी तारीफ़ नहीं करते, सोनी को छोड़ करना और किसी की तारीफ़ इतना करते नहीं। तो जीजा जी ने कहा ये शो ख़त्म हो जाए उसके बाद हम लोग बैठेंगे जब रूम में, तब आपको मैं सीडी लगा के दूंगा, आप देखिएगा। तो मैंने कहा मैं बगैर देखे परफॉर्मेंस मैं कैसे कर सकती हूँ। तो बोला नहीं तुम कर लोगी। तो मैंने 2-3 बार गाने मैंने सुन लिया वो गाना, और वो गाना इतना रिदम, इतना पंच है गाने में। तो वो मैंने ना, मेरे पास लुंगी कुर्ता था मैं जो घर पे पहनती थी, सैटिन का, ऐश कलर का, और एक ऐश कलर का था, एक पिंक कलर का था। तो वो ऐश कलर का लुंगी कुर्ते में मैंने परफॉर्मेंस किया। लुंगी जो है थोड़ा ऊपर बांधा था, नीचे टाइट स्लैक्स पहना था, पायजेब पैर में पहना था, यहाँ पे मांग टीका लगाया था, और कुछ नहीं, वो कान में हमेशा मैं पहनती हूँ ना परफॉर्मेंस के टाइम में, वो निकल जाता था, इतने स्पीडली मैं परफॉर्म करती थी। तो वो करके मैंने वो परफॉर्म किया दोस्तों। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना लोगों ने पसंद किया, क्योंकि मैंने रिदम पकड़ लिया था गाने का, जो रिदम था ना, तो डिटक का ये जो रिदम था वो, मैं बोला यार मेरे वो कान में गूंज रहे थे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। और वो परफॉर्मेंस के टाइम पे लोग या ऐसे 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 खड़े खड़े होकर ना, लोग कुछ करते हैं ऐसे, वाह वाह करते हैं। तो वो मुझे याद आ गया। उसके बाद जब शो पैकअप हुआ तो सोनी ने कहा कि सीधा तो मेकअप वेकअप उतार के मेरे ग्रीन रूम में, मेरे आ जाना बेडरूम में। तो मैंने कहा इतना लेट हो गया सोनी। नहीं 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 जिया जी को तेरे से बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जीजा जी हम लोग गए, मैं सब गेटअप वेटअप निकाल के, अपना कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम निकाल के, आराम से मेकअप वेकअप उतार के अपना नाइटी पहनी, सीधा सोनी के रूम में चली गई। तो जीजा जी बोले कुछ पियोगे आप, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो लेके हम लोग बैठे। तो मुझे बोला आपको पता है शिवाल आज क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। बोले सामने बैठे हुए थे 2-3 जन जो स्पेशली दुबई में रहते हैं, तो उसमें से ना आपको उन्होंने इतना पसंद किया और कहा कि शिवाला जी के लिए हम लोग ना, जगह मैं आपको बताती हूँ मुझे याद, वो जगह था रसल खेमा, अल खेमा, और वहाँ एक छोटी सी जगह है, हालांकि बहुत बड़ी जगह नहीं है, और एक जगह थी अलाइन करके। तो वहाँ पे शो 15 शो और बुक हो गया था, क्योंकि मुझे ना बॉम्बे आना था। बॉम्बे में मेरी एक फिल्म की शूट थी, अपना देश पराए लोग का, उस टाइम भी शूट चल रहा था, तो मुझे आना ही था। तो मुझे कहा, जीजा जी ने रिक्वेस्ट किया कि आपका 15 डेज़ का शो और बढ़ चुका है और आपको यहाँ रहना पड़ेगा, और आपका पेमेंट्स भी डबल कर देंगे, और साथ साथ में उन्होंने कहा कि आपको, आपका जो अपीयरेंस है उस टाइम में, जिस तरीके से आपका कद और काठी है, आप बाबर शरीफ टाइप के आप लगते हो गेटअप करने के बाद, क्योंकि बाबर शरीफ बहुत फेयर कम्प्लेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत है। तो उन्होंने दिखाया मुझे, तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, बट मैं अपने डायरेक्टर से बात कर ली थी, मैंने फ़ोन पे, फिर मैंने बात करके एडजस्ट कर लिया था अपना टाइम, अपना बोला। अब मैंने कहा 15 डेज़ के बाद मैं आ रही हूँ और यहाँ शो पड़ गया, तो बोले कोई बात नहीं शिवाला जी, आप लोग आपका जो काम होगा तब उस हिसाब से रख लेंगे। तो वहाँ पे फिर मैंने ना, उन्होंने मुझे सीडी दिखाई, और वो मैं इतना फ़ैन बन गई उनकी। मैं आज भी उनका इंटरव्यू देख रही थी उस दिन, मुझे इतना मज़ा आया, और उनका परफॉर्मेंस करते हुए मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इंडिया से हूँ, और वहाँ पे जाके उनका परफॉर्मेंस करना और वंस मोर लेना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो परफॉर्मेंस करते हुए। उसके बाद जब नेक्स्ट डे शो था ना, नेक्स्ट डे इवेंट में मुझे कहा कि आपको दूसरा गाना भी लेना है। तो ऑलरेडी मैं वीडियो देख चुकी थी, सारा दिन मैंने उनका वीडियो को चाट लिया था, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 4-5 गाने मैं देख चुकी थी। तो नेक्स्ट डे जो शो था उसमें मैंने वो और एक परफॉर्मेंस लिया था, जो उन्होंने वेस्टर्न गेटअप में। और बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि जिनका मैं परफॉर्मेंस करती हूँ
और कुछ ना कुछ मुझे मेरे साथ मिलता जुलता है। पता नहीं, जब अगले दिन वो वेस्टर्न परफॉर्मेंस किया ना, जो उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना था उस गाने में, सेम वैसे ही कॉस्ट्यूम में स्टेज पे पहनती थी। और कभी मैंने देखा ही नहीं था ना उनका, मैंने कभी वीडियो देखा था। वो स्लैक्स पहनी हुई थी, यहाँ से दुपट्टा बांधा हुआ था और टॉप थोड़ा डिफरेंट था। मेरा टॉप थोड़ा कवर रहता है और उनका भी कवर था, थोड़ा डिफरेंट टॉप था उनका। तो वो गाना था, ओ एक मेरा मुखड़ा प्यारा पाग ज़माना सारा, कदमों विच दिल दे मंग दे रे प्यार सहारा, मैं दिल दूंगी ना, निंदिया लुटाए मैं सारी रात जागांगी, मैं सारी रात जगावांगी, और मैं सारी रात जागांगी, मैं सारी रात जगावांगी, एक मेरा मुखड़ा प्यारा। ये गाना था। और क्या उन्होंने परफॉर्मेंस किया है उस गाने में, कभी आपको मौका मिले तो डेफिनेटली देखिएगा। और मैं तो फ़ैन बन गई उनकी, और जितना भी गाना उनका मैं आता था ना मैं देखती थी। एक मेरा मुखड़ा प्यारा, और एक वो जो इंडियन सॉन्ग वो, और एक गाना था, चल्ली मैं कल्ली कोई देवे तसल्ली में ते हो गई रे कल्ली, टनन टनन टनन, ये गाना था। तो वो भी मैं गाना करती थी। और एक गाना था, थोड़ा सा सैड टाइप था गाना, ये था, असा तेरे दिल विच रैन किराया दस मुंडिया, ये गाना था। तो वो मतलब धीरे धीरे मैंने परफॉर्मेंस उनका गाने के साथ साथ मैं दूसरे आर्टिस्ट का भी परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था। तो मुझे इतनी खुशी क्या हुई दोस्तों, आर्टिस्ट के लिए तो लैंग्वेज और जो कास्ट कुछ पार नहीं रखता है। मैं समझती हूँ आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही है, और चाहे इस देश के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे साउथ के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, चाहे भी किसी भी कोने में आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होते हैं। तो उस हिसाब से हमने वो परफॉर्मेंस किया, और मुझे इतना अच्छा लगा दोस्तों, एक लैंग्वेज सीखने को मिला। और वो लैंग्वेज एक पश्तो लैंग्वेज है, पश्तो लैंग्वेज में भी फिर मैंने परफॉर्मेंस करना शुरू किया। और लैंग्वेज मुझे कुछ खास समझ में तो नहीं आता था, मगर उसकी रिदम, मूड, और बिगिनिंग में क्या है वर्ड्स और एंडिंग का क्या वर्ड्स है, वो मैं ज़रूर जान लेती थी। अपने ऑर्गेनाइज़र या कोई ऐसे दोस्त या कोई ऐसे वहाँ पे होते थे, वही लैंग्वेज को वो जानते थे। तो वहाँ पे इंडियन लोग काफ़ी है जो उस लैंग्वेज को भी बोलते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये शो का एक्सपीरियंस था मेरा, और 15 शोज़ आगे बढ़ गए थे, तो उसकी भी एक खुशी थी, क्योंकि पेमेंट्स भी बढ़ गए थे। और बहुत शॉपिंग किया मैंने वहाँ पे, बहुत शॉपिंग वगैरह करके फिर मैं इंडिया वापस आई, और आके फिर मैंने ये बातें शेयर किया। और जब मैं आई ना वहाँ से, मैंने सारा सीरीज़ लेके आ गई उनका, और वो आके मैंने घर पे प्ले करके सुनाया, सबको दिखाया वीडियो। तो सबको अच्छा लगा, बोला अच्छा आपने ये परफॉर्मेंस किया है, आप एक अलग लैंग्वेज में परफॉर्म करके आए वहाँ पे। तो मैंने कहा लैंग्वेज क्या होता है, आर्टिस्ट के लिए तो सब सेम ही होता है, खाली दिल से समझना चाहिए उसके सेंस क्या है। तो ये सेंस मुझ में बहुत था, और हर चीज़ को मैं बहुत जल्दी एडप्ट कर लेती हूँ, ये मेरी खूबी है। और मुझे इसीलिए लोग बहुत पसंद करते हैं, और ऑलवेज़ पसंद करते थे, ऑलवेज़ पसंद कर रहे हैं। और आज आप लोग मुझे ये जो बॉम्बे गर्ल शिवाला जो मेरा चैनल है, इसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और मेरे सारे गाने को आप पसंद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इंटरव्यू करना शुरू करूं, और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है और आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स करके बताइएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे एपिसोड जब आएंगे जल्दी से आपके पास आ जाएगा। और मैं मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को मैं नमस्ते बोलती हूँ, आदाब बोलती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया मुझे इसीलिए आप सबको बोलना है, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगेन शुक्रिया। और हंसते हंसते ना हमेशा इंसान को बाय बाय करना चाहिए, पता है। तो इस बार मैं एपिसोड ख़त्म करती हूँ, अगली बार आती हूँ एक बहुत ही अच्छे धमाकेदार एपिसोड के साथ, और तब तक मुझे अलविदा मैं आपको बोलती हूँ। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।